हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। एंड अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या अदर बोर्ड से हैं, तब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको प्रूव करना है ये पाई स्क्वायर अपॉन 2ab के इक्वल होता है। या आपसे डायरेक्ट भी वैल्यू पूछ सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लिमिट चेक करनी है कि लिमिट क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर लिमिट्स होगी तो सबसे पहले हमें लिमिट चेक करनी होती है ताकि हम प्रॉपर्टी को यूज कर सके। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई है। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई है मतलब लिमिट कैसी फॉर्म की दिख रही है आपको, इंटीग्रेशन 0 to a जैसी फॉर्म दिख रही है। तो इंटीग्रेशन 0 to a, अगर ऐसी लिमिट है तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है कि इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स जी एक्स जो है इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, x के यहाँ पे a माइनस एक्स आ जाता है। a क्या होती है, अपर लिमिट। तो जहाँ पे भी x लिखा हुआ होता है वहाँ पे क्या आता है, a माइनस एक्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को i कह देते हैं, मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे है x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस में हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ओके, तो जहां जहां पे भी एक्स दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, पाई है। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई। ठीक है, अगर 0 to a लिमिट्स है तो 0 to a ही रहती है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई रहेगा। ओके, अब x के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, dx अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। जहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ तो वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ था वहां हमने क्या पुट कर दिया, पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। अब देखो cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम कंप्लीट स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, यहाँ पे होता है पाई, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन एक्स पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और यहाँ पे कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस कॉस एक्स, बट उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और स्क्वायर है तो मतलब माइनस तो हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, cos x का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर x आएगा, तो इसके यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर x पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब साइन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
बी स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट्स चेक कीजिए, 0 to पाई है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे और पाई के साथ अलग और एक्स के साथ में अलग कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पे आएगा पाई डी एक्स अपॉन ये पूरा टर्म यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमने पहले पाई के साथ लिख दिया। माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में तो एक्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स अपॉन ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे पाई के साथ अलग और एक्स के साथ अलग इंटीग्रेशन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आई की इक्वल चल रही है, दिस टर्म इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म तो हमने स्टार्टिंग से ही माना हुआ है, ये क्या है, आई है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, यानी कि इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई। तो यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई पाई डी एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे टर्म की जगह पे हम लिख देंगे आई। तो यहाँ पे आएगा माइनस का आई। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे टर्म को यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का आई आ गया। अब माइनस आई है, इधर जाएगा प्लस आई में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, आई प्लस आई यानी 2i। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, हम इसको रख कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो माइनस आई है, ये माइनस जो है इधर चला जाएगा, मतलब प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2i। सो 2i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पाई पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, मतलब इस पाई को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपॉन, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपॉन पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पाई को बाहर कर लिया क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है और आई को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to पाई हमें लिमिट्स दिख रही है, तो एक और हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसमें इंटीग्रेशन 0 to a समथिंग आता है। क्या है वो प्रॉपर्टी, यस, इंटीग्रेशन 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे कि 2a तो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे पाई लिखा हुआ है ना, तो उसको 2 into पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो उस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये जो है ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली यहाँ पे लिमिट्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बट ये कब होता है, ये तब होता है जब एफ 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये जब हो जाए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसका ये आंसर आता है 0 के इक्वल, वो कब आता है, जब एफ 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही आपको ये याद होना चाहिए कि ये कब आता है और ये कब आता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये इस टर्म के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब देखो एफ 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, पाई है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफ पाई माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी जो है यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखते हैं, एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे, सबसे पहले एफ एक्स देख लीजिए, एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास एफ एक्स है। अब एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, एफ पाई माइनस होगा, यहाँ पे हम एक्स यहाँ पे पाई माइनस एक्स पुट कर देंगे, यानी कि जो एफ पाई माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। ओके, बट कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो हमने अभी देखा था कि वो कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए इस टर्म को हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था, और ये जो है साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, मतलब दोनों टर्म क्या है, इक्वल है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस टर्म की जगह पे हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 2 पाई, तो पहले से चल रहा है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम पाई को कैसे लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो वो जो 2 था वो तो बाहर आ गया इस प्रॉपर्टी से, और क्या बचा इंटीग्रेशन 0 to a, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 हमारे पास मिलेगा। ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2y, तो हमने इस प्रॉपर्टी को देख लिया है यहाँ पे, आप इसको नोट करके वहाँ पे दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो 2y इधर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मींस बोथ साइड हम क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर फॉर एंड डिनोमिनेटर मींस डी। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पे क्या आएगा i इज इक्वल टू, देखिए पाई चल रहा है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 भी चल रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स मिला होगा, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साथ में क्या चल रहा है dx अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया होगा, तो cos स्क्वायर एक्स से यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आया होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है, तो देखो ऊपर डिवाइड किया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, उसको क्या दिया sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा a स्क्वायर। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास इस तरीके की फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा tan x, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे t, tan x को हमने लिया t, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन कराएंगे, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अगर हमने tan x को लिया है t, तो sec स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, या चलो यहीं पे रहने दो, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे क्या लिख देंगे dt, और इस tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या लिख देंगे t। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन, अब लिमिट चेंज होगी, तो tan x को क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें बाद में लिमिट चेंज करेंगे, पहले इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं dt, तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या लिख देंगे dt, तो यहाँ पे आएगा dt अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
टेन एक्स के यहाँ पे टी आएगा तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे, टी का स्क्वायर। ठीक है, टेन एक्स को टी लिया है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेन एक्स है टी। ठीक है, टेन एक्स किसके इक्वल है, टेन एक्स इक्वल है टी के। अब लिमिट्स पुट कीजिए तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, जीरो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टेन जीरो, एंड टेन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के, मतलब यहाँ पे टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो x है वो जीरो है तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू भी आ रही है जीरो, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब अपर लिमिट देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई बाय टू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पाई बाय टू पुट कर देंगे, तो टेन पाई बाय टू आ जाएगा, और टेन पाई बाय टू किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, मतलब यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ओके, अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले कि इंटीग्रेशन अगर हमारे पास है डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी स्क्वायर अकेला होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर एक्स को, बी स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पे तो टी स्क्वायर मिला, और यहाँ पे क्या आ गया, ए अपॉन बी, और उसका क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, उसका स्क्वायर चल रहा है, मीन्स यहाँ पे हम इसको सही तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए बाय बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिमिट चेंज की है ये आप दिखा भी सकते हैं वहाँ पे, और नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा वन बाय ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बाय बी, तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन ए बाय बी, और टेन इनवर्स टी अपॉन ए बाय बी। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चल रही है, जीरो से इन्फिनिटी तक चल रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए बाय बी है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी ऊपर, यानी कि पाई इंटू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले क्या पुट करेंगे, टेन इनवर्स टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और फिर क्या पुट करोगे, जीरो, तो यहाँ पे टी की जगह पे जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स जीरो। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई, और यहाँ पे बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पाई अपॉन, ओके, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी की जगह पे क्या लिख लेते हैं, पाई बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय टू, और टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास पाई बाय टू आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, बी से बी कैंसिल, यानी कि पाई इंटू पाई, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन टू ए, पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, थोड़ा सा ये ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो है बेसिकली यहाँ पे है पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। बेसिकली यहाँ पे यही है पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। अब देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई गिवन था, तो हमने यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स दिखा वहाँ पे क्या पुट कर दिया, पाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद में क्या किया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, पाई के साथ अलग और एक्स के साथ में अलग। इस टर्म को हमने ध्यान से देखा तो ये क्या मिल रहा था, ये तो हमें आई दिख रहा था, मतलब इस टर्म की जगह पे हमने क्या लिख दिया, आई।
तो यहाँ पे क्या हुआ, i इज इक्वल टू दिस टर्म एंड माइनस में क्या आ गया i। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई जो इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आया पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे आया पाई एंड इंटीग्रेशन 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इस टर्म को क्या दिया हमने i, तो ये i जो है इधर आ गया, हमने कहा माइनस i। अब i जो है इधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस i में, मतलब i प्लस i यानी क्या मिल गया यहाँ पे 2i। अब ये जो पाई है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, यानी कि यहाँ पे आएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारी प्रॉपर्टी है उससे हमने क्या कहा कि ये जो होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एंड साथ में 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उस 2 से ये वाला जो 2 है वो कैंसिल आउट हो चुका, और यहाँ पे हमने दोनों ओर जो है डिवाइड किया कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब इसके बाद में 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे डिवाइड क्या होगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कैंसिल, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। फिर हमने टेन एक्स को टी लिया, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके ला गया डी टी के। तो यहाँ पे आया पाई इंटीग्रेशन, इस टर्म की जगह पे क्या लिख दिया डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म की जगह पे हमने क्या लिख दिया टी स्क्वायर। लिमिट चेंज की, तो जब x 0 है यानी कि लोअर लिमिट जब 0 है तो t की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 10x t है, तो यहाँ पे x यहाँ पे 0 पुट किया, यानी कि t की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, क्योंकि 10 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे आया 0। फिर इसके बाद मैंने पाई बाई 2 पुट किया, तो 10 पाई बाई 2 क्या होता है 10 पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे क्या किया हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या हुआ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया 1 बाई ए, यानी कि 1 बाई ए अपॉन बी। ए की वैल्यू कितनी है ए अपॉन बी है, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ टेन इनवर्स टी अपॉन ए डिवाइडेड बाई बी, और लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले हमने एक्स यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, तो क्या होता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2 एंड टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0। तो यहाँ पे आया पाई, इस बी को ऊपर ले गए तो पाई बी अपॉन ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आया हमारे पास पाई बाई 2, तो फाइनल आंसर क्या आया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।